कन्या वृश्चिक ज्येष्ठा 36, तो 36 और 46, अरे अब विवाह का टाइम आ गया। 9 सितंबर 2013 यहां तक विवाह तय हो जाएगा, भले 4.5 महीने बाद मनाओ। ओके। रही बात कार्य में स्थायित्व की, स्थायित्व का प्रमाण इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनको 17 या 18 कार्य करने प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। और निर्मला जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं फैजाल पटना से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 4 मार्च 1967 है। जन्म का समय 9:58 सुबह का है और जन्म स्थान मोतिहारी बिहार। मुझे मेरा सवाल है कि मुझे किसी व्यापार में फायदा नहीं होता है और मुझे कुछ कर्ज भी हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है सचिदानंद जी पटना बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में ये आपसे कर्ज मुक्ति के लिए उपाय जानना चाहते हैं और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनके आय के स्रोत किस प्रकार बढ़ सकते हैं। वृश्चिक ज्येष्ठा सूर्य दशम पे है। जितना कर्ज ले सकते हो उतना लो। हर 22वें दिन नोट कर लो, हर 2 माह 2 दिन और हर 22वें महीने और हर चौथे साल यहां आप कर्ज लेंगे और इन्हीं काल खंडों में कर्ज की निवृत्ति होगी। क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा एक अपोजिट हैं, इसलिए कर्ज लेंगे तो उसके उतरने का मार्ग भी सूर्य दशमस्त करेगा। आपको इसकी कदापि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऊंचाइयां और बुलंदियां आपका आगे इंतजार करती हैं। संघर्ष करते रहें। और सचिदानंद जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जयपुर से कमलेश बोल रही हूँ। मुझे अपनी पुत्री के बारे में पूछना है। मेरी पुत्री की डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर को रात को 10:30 बजे, जन्म स्थान जयपुर है और उसको जब से विवाह हुआ है तब से उसका जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। उसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। प्रणाम। हमारी अगली कॉलर है कमलेश जी जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बेटी उषा के लिए है। इनका कहना है कि जब से इन्होंने उसका विवाह किया है तब से उनका जीवन काफी कष्टमय बीत रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं जिससे उनके जीवन में सुधार आ सके। सिंह वृष रोहिणी, वृष और रोहिणी कृष्ण कथा जिंदगी भर राधा चिल्लाती रहेगी। राधा कृष्ण कहते तो हो, लेकिन चिल्लाती रह गई राधा की मेरा कृष्ण के साथ विवाह हो जाए। रोहिणी में ऐसा होता है तो मिलती है। इनको महादेव को देखो तो होगे नहीं, इतना सौभाग्य कहाँ है, लेकिन एक अर्धनारीश्वर महादेव हैं, आधा पुरुष आधा नारी। ये चित्र पूजा स्थान पे रखो। पुत्री को कहो तो इनके गृहस्थाश्रम में जो अंदरूनी खाई दिख रही है, विभेद दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, ये अपने आप स्वतः समाप्त हो और आगे का मार्ग प्रशस्त हो। और कमलेश जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। राम गुरुजी, मैं श्वेता उपाध्याय जबलपुर से बोल रही हूँ। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1988। जन्म समय है 3:22 सुबह का और जन्म स्थान है जबलपुर। वो 8 अगस्त 2011 से घर से लापता है। कहाँ, किस परिस्थिति में और कब तक वापस आएगा, कृपया कोई मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी कॉलर है श्वेता उपाध्याय जी जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई विशाल के लिए है। इनका कहना है कि इनका भाई वर्ष 2011 से लापता है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनका भाई वापस कब तक आएगा। कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा, कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा 11-19 अगस्त। देखो भाई, ऐसा है कि नर्मदा महादेव के हृदय से निकली है और आप जबलपुर से बोल रहे हो
और बंदर कुदनी के दाहिने हाथ पर बंदर कुदनी के पहले ही शिव स्थापित है नर्मदा नदी के मध्य में, यानी हृदय में। अगर यहाँ पर केवटों की मदद से या कैसे भी दूर से ही सही, नजदीक मत जाना, नहीं डूब न जाओ, 19 गुलाब के पुष्प या गेंदे के पुष्प जो आपके घर के आसपास पेड़ हों उनमें से तोड़े जाएं, जहां ये बालक भाई आपका निवास करता था, और वहां अर्पित कराओ। तो 19वें दिन या 91वें दिन 91st डे इसके मिलने की सूचना, आने की सूचना या वार्ता की सूचना मिलेगी। इतना मैं अभी बता सकता हूं कि ही इज अलाइव, एब्सोल्युटली अलाइव, यानी ये जीवित है और मौज में है। श्वेता जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा, और हम साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपका भाई बहुत जल्द घर वापस आ जाए। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए और ज्योतिष से जुड़ी हुई इतनी रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स, और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी किस प्रकार पा सकते हैं लाभ। ये सभी जानकारियां आपको मिलेंगी, लेकिन करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बाती गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 7 मई और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष 13 तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक और चंद्रमा है मीन राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उपयुक्त हैं। मंगल की विशेष कृपा होने के कारण आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं धैर्य और लगन के साथ कर रहे हैं। विजय श्री की प्राप्ति भी आप ही को होगी, कोई संशय मन में न रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का तो आज दिन पूरा ही लाभकारी संकेत ही दे रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर है, आपका काम भी सही चल रहा है, लेकिन आलस्य का आज त्याग करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी के अवसर हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रयास किए जा सकते हैं। नए कार्य का शुभारंभ भी किया जा सकता है और यही आज होता रहेगा। दिन उत्तम है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके परिणाम गलत भी आ सकते हैं। अर्थात जो भी कार्य करें ठोस करें। संशय की स्थिति में कोई कार्य प्रारंभ न करें, बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है। आपकी योग्यता को भी सराहा जाएगा। जहां आप कार्य करने जा रहे हैं आपकी योग्यता से अधिक कार्य है, लेकिन आप उस कार्य को भी संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर आज अधिक मेहनत के साथ सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद है। आर्थिक स्थितियों में भी आज सुधार हो रहा है। जहां नुकसान की संभावना है, दूसरे व्यक्ति को मना करने के कारण कोई व्यक्ति आपसे बुरा मान सकता है। आपकी क्षमताओं में यदि कोई कार्य आ रहा है तो उसे ना नहीं कहें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कई कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। यह आज आप देखेंगे। आज आप अपने परिजनों के, मित्रों के कार्य को संपन्न करेंगे और सारे कार्य संपन्न भी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज योग शुभ बन रहा है, लेकिन परिस्थिति विपरीत होने के कारण मानसिक तनाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है। तो जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच विचार करें, कुछ शोध कर लें, कुछ अनुभवी लोगों की सहायता ले लें, कार्य संपन्न हो जाएगा। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज परिस्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि जो भी काम आप करेंगे उस काम में सफलता प्राप्ति में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन नए कार्य का शुभारंभ आज किया जा सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण कोई निराशा नहीं रहेगी। मन में उत्साह बना रहेगा। आपके कार्य अंतोगत संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर शनि और चंद्रमा का षडाष्टक योग कहीं संकेत दे रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। दूसरे लोगों का नहीं सुनने से भी कई बार नुकसान हो जाता है। आप जो भी मार्गदर्शन आपको मिल रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। जो आपने योजनाएं बनाई हैं उनको टैली करें, इसके बाद कार्य करें, संपन्न हो जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से संतोष मिलेगा। राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी आज मजबूत बनी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार के अच्छे संकेत हैं। कुल मिलाकर आज कुछ नया होगा, अच्छा होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं शोध के विद्यार्थियों की। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, कहीं आप सलाहकार हैं, कहीं आप वकील हैं, कहीं आप सीए हैं, ऐसी स्थिति में भी आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप इससे संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी आपको याद नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना लाभकारी सिद्ध होता है। पिंक कलर का टेबल क्लॉथ रखें या बाहर आपके सामने पिंक कलर की ड्राइंग शीट लगा लें। उसके सामने पढ़ाई करने से सूर्य मजबूत होता है, पढ़ाई में मन लगता है, शोध में भी सफलता की प्राप्ति होती है।
आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली दृष्टि की देखना ना भूले। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखते हैं बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में। गया में सड़क हादसे के बाद एक बस में आग लग गई, जिससे बस धू धू कर जल उठी। स्थानीय लोगों ने बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्रियों की जान बचाई। आग बस और बाइक में टक्कर के बाद लगी, जिसमें बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जाता है कि टक्कर के बाद बाइक बस के साथ घसीटती हुई काफी दूर तक चली गई, जिसके बाद आग भी लग गई। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, जो कि भागलपुर से अजमेर शरीफ जा रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस के देर से पहुंचने पर भड़के लोगों ने पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के अगवा पीए संतोष मंडल की हत्या कर दी गई है। मामले में विधायक पति सहित 9 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एक आरोपी वीरेंद्र मंडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। आरोपी वीरेंद्र ने बताया कि संतोष मंडल को 23 अप्रैल को अगवा किया गया था और उसी दिन उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 24 अप्रैल को ही भवानीपुर के प्रखंड प्रमुख और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को गिरफ्तार किया था। उधर बीमा भारती का कहना है कि पुलिस बिना सबूत के ही उनके पीए की हत्या की बात कह रही है, जबकि इस मामले में और जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस से संतोष मंडल की तलाश करने की मांग करेंगी। बीजेपी और जदयू भले ही एक गठबंधन में हो, लेकिन कई अहम मुद्दों पर दोनों दलों में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। रेल घूसकांड मामले में रेल मंत्री पवन बंसल पर छींटे पड़ने के बाद भाजपा बंसल के इस्तीफे की मांग कर रही है और संसद की कार्यवाही तक ठप करा रखा है। लेकिन इस मामले में नीतीश की राय बिल्कुल अलग है। नीतीश ने साफ कहा है कि पवन बंसल का इस्तीफा उनके विवेक पर निर्भर करता है। वहीं कोयला घोटाले पर नीतीश ने कहा कि मामला कोर्ट में है और लोगों को फैसले का इंतजार करना चाहिए। बिहार में जदयू और बीजेपी के संबंध ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन लगता है दरार पूरी तरह से पटी नहीं है। दोनों दलों के दिग्गजों के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी जहां खुद को जदयू से कमजोर नहीं मानती, वहीं जदयू गठबंधन को मजबूरी मानने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होर्डिंग्स और बैनर हटाए जाने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगाया। नीतीश ने लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी की रैली के जो बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए वो कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि जदयू की अधिकार रैली के दौरान भी ऐसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब लालू प्रशासन की कार्रवाई के बहाने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के घायल होने पर भी चुटकी ली। पटना में पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने लालू को गाड़ी की अगली सीट पर बैठने के लिए सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी। शायद उनका इशारा सेहत से ज्यादा राजनीति से था। इधर विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की दुर्घटना मामले में सरकार विधि व्यवस्था की चूक छुपाने में लगी हुई है। सिद्दीकी ने कहा कि लालू प्रसाद के दौरे की खबर जिला प्रशासन के साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दुर्घटना के बाद भी प्रशासन ने जांच नहीं की और न ही घटना की जानकारी ली। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह ने कहा है कि महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में जनता की जीत होगी। छपरा में प्रभुनाथ ने कहा कि इस चुनाव परिणाम से नीतीश कुमार के पराजय की शुरुआत होगी। उपचुनाव के लिए प्रभुनाथ सिंह 14 मई को नामांकन करेंगे। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम एक बार फिर से बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है। मुजफ्फरपुर में बीमारी से एक और बच्चे की मौत हुई। मृतक पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर का रहने वाला था, जिसे पहले केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में एसकेएमसीएच रेफर किया गया था। जिले में 10 दिनों के भीतर इस बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। साथ ही मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों से अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल एसकेएमसीएच में 2 बच्चे भर्ती हैं, लेकिन सरकार अभी बीमारी की रोकथाम के नाम पर ट्रेनिंग और टीकाकरण की योजना बनाने में ही जुटी हुई है। बेगूसराय में 1 साल से दशरथ माझी कौशल विकास योजना की प्रोत्साहन राशि लाभुकों को नहीं मिल रही। कोचिंग संचालक राशि देने के नाम पर लाभुकों का शोषण कर रहे हैं। इसको लेकर सोमवार को जीडी कॉलेज रोड स्थित विद्या कॉमर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं ने काफी हंगामा किया। छात्रों ने संचालक पर राशि देने के एवज में प्रति छात्र 500 रुपए मांगने का आरोप लगाया। बाद में जिला कल्याण पदाधिकारी ने मामले को शांत कराया। किशनगंज में पश्चिम बंगाल सीमा के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 गोदामों से नकली सीमेंट के तकरीबन 500 बोरे जब्त किए। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि सीमांचल इलाके में बड़े पैमाने पर नकली सीमेंट का अवैध कारोबार होता है। पुलिस की माने तो मिलावटी सीमेंट का प्रयोग कर घटिया निर्माण किया जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा रहता है। सूबे में जलापूर्ति योजना का हाल काफी बुरा है। तमाम जिलों में सरकार द्वारा बनवाए गए जल मीनार खस्ता हाल है। वहीं कटिहार के शहरी इलाकों में लोग आयरन युक्त पानी पीने को विवश हैं। लोक स्वास्थ्य विभाग का प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहा। कई जगह पानी पाइप फटने के चलते पानी सड़क पर रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित बड़का गांव में सालों बाद ग्रामीणों की शिकायत के बाद भुतई नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू हो गया। सड़क निर्माण पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कांटी के विधायक अजीत कुमार ने पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के बन जाने से कांटी और मोतीपुर के बीच 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पुल निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। बिहार के एक और लाल ने सूबे का मान बढ़ाया है। वैशाली के मोना विशनपुर गांव के किसान के लड़के ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रभात कुमार ने 471वां रैंक हासिल किया है। उसकी सफलता पर परिवार और इलाके के लोगों में काफी खुशी है। इससे पहले प्रभात ने कैट की परीक्षा पास करने के अलावा बेंगलुरु में आईसीआईसीआई बैंक में कॉर्पोरेट ऑफिसर के पद पर भी अपनी सेवा दी है 3 साल तक। आम्रपाली मीडिया विजन के बैनर तले बनी फिल्म आई डोंट लव यू आगामी 17 मई को रिलीज होने जा रही है। प्रोड्यूसर डॉक्टर अनिल शर्मा के इस फिल्म के अभिनेता हैं रसलान मुमताज, जबकि अभिनेत्री हैं पहली बार पर्दे पर दस्तक देने जा रही चेतना पांडे। फिल्म नई पीढ़ी की रिलेशनशिप पर केंद्रित है। सोमवार को फिल्म के कलाकार पटना में मीडिया से मुखातिब थे। चलिए वक्त छोड़ते ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। रोक लेते हैं। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही का मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस
AC Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. Good years leadership performance in IIT, JEE, Kankarbaग, Bowling Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Raj. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मानापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पराग पान मसाला पान पराग। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। और अब देखते हैं झारखंड की खबरें। खूंटी और रांची के तमाड़ इलाके में कल हुए वज्रपात की 3 घटनाओं में 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना रांची के तमाड़ में हुई, थाना के समीप मौजूद राजाबांध तालाब में, जहां 4वीं क्लास के छात्र संबत मुंडा की नहाने के दौरान अचानक बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं 2 स्कूली लड़कियों मुन्नी कुमारी और निराली होरो की मौत खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के गुड़वी और कोटलो गांव में हुई। झारखंड के 5.25 लाख मैट्रिक परीक्षार्थी बेसब्री के साथ परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रांची के जैक कार्यालय में आज दोपहर 1:30 बजे उनकी किस्मत का फैसला होगा। राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार मैट्रिक की परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जैक अध्यक्ष आनंद भूषण ने यह भी बताया कि इस बार मैट्रिक परीक्षाफल के साथ टॉप छात्रों की सूची जारी नहीं की जाएगी। पिछली बार की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार टॉप परीक्षार्थियों की सूची बाद में जारी करने का फैसला हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार हिरमेत की याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने IPC की धारा 295 और 34 के तहत धोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि धोनी ने एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के अवतार में एक हाथ में जूता पकड़कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बयान के रिकॉर्डिंग के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है। झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची जलापूर्ति योजना की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में पेय जलापूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति की जानकारी ली। साथ ही लापरवाह संवेदक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर PHED के अभियंता प्रमुख शरदेंदु नारायण के खिलाफ शोकॉज जारी किया गया। राज्यपाल ने पेयजल की चोरी रोकने के साथ ही खराब चापाकलों की मरम्मत करने का भी आदेश दिया। रांची के प्रोजेक्ट भवन के अग्निशमन उपकरण काफी समय से बेकार पड़े हैं और ऐसे में भवन की आग से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल ने इसी भवन में बैठक करके आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग को रिक्त पद भरने का निर्देश दिया था। प्रोजेक्ट भवन की आग से सुरक्षा में लापरवाही को राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने एक गंभीर मामला बताया है। झारखंड के 8 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। JB तुबीद को गृह सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब NN पांडे झारखंड के नए गृह सचिव होंगे, जबकि तुबीद राजस्व और भूमि सुधार विभाग का काम देखेंगे। उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वहीं राजबाला वर्मा को भवन निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर कृषि सचिव अरुण कुमार सिंह नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे, जबकि नितिन मदन कुलकर्णी कृषि विभाग